किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, नहीं हिंदुस्तान सभी के ऊपर धरना लगाया, थाने के ऊपर कब्जा रखा, तब जाकर के 2020 का मुआवजा भी पीछे अभी 60-65% बढ़ गया और कुछ रहता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, संगठन चाहे झगड़े चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, एक ही लक्ष्य है। उसी प्रकार से आज दिखाई दे रहा है सभी संगठन हमारे साथी पहुंचे हैं। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2-3 बातें कि चौधरी छोटू राम कहते थे, ए मेरे बोले किसानों, एक तो बोलना सीख लो और भाई दुश्मन ने पिछाड़ लियो। और भाई दुश्मन तो तुमने पिछाड़ लिया, मेरे ख्याल में सबने पिछाड़ लिया, सबका दुश्मन एक है, ये बीजेपी निकम्मी दूंगी भाई सरकार या गाड़ी पीसीएम सिद्धू से चौटाला। हर जगह बेइज्जती करता है, कोई किसान जाए किसी बात नहीं सुनता। हिसार के अंदर हमने मीटिंग की है इनके साथ, आज से 1 साल पहले कोठी में बुला करके भी इन्होंने ढंग की बात नहीं करी, झूठी बातें कही सारी की सारी। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई संगठन में ताकत हुआ है। अब तो चौधरी छोटू राम क्या कहते ना, तेरे अंदर पहाड़ जैसी मजबूती है, पहाड़ जैसी तूफान जैसी तेजी है तेरे अंदर, और तेरे अंदर की ताकत है, तेरे को अंदाजा नहीं है तेरी ताकत का, हाथी की तरह से है तू, तेरी ताकत को समझ। तो वो ताकत भी आप लोगों के समझ में आ रही है। आज करनाल के कैमला के अंदर हमारे किसान साथियों ने एक ऐसा इतिहास रचा, आजादी के बाद पहला मौका था, पहला आजादी के बाद करनाल के अंदर कैमरा के अंदर हमारे सारे साथियों ने, सभी संगठनों में, संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुट होकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को उतरने नहीं दिया, ऊपर उड़ता चला गया। पहले हेलीकॉप्टर में पहला मौका था आजादी के बाद साथियों। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सारे साथियों का एकजुट होकर के लड़ाई लड़े और संगठित रहे। और दूसरी बात, कोई भी कानून हाथ में ना ले, जैसे हमारे छोटे युवा भाई ये साथी कई बार जोश में आ जाते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोश के साथ होश भी जरूरी है। अगर होश खो देंगे तो सारी बात गलत हो जाएगी। मैं देख रहा हूं सभी संगठनों के हमारे सारे साथी, हमारी ये बहनें, छोटी छोटी बहनें हर कदम पे हमारे साथ दे रही है। तो मैं इन बहनों का, छोटी छोटी बेटियों का भी धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, बात में मैं ये रखूंगा कि आप 1 बजे तक का समय दिया अध्यक्ष मंडल ने, 1 बजे तक हमारी सारी वार्ता आपने रखेंगे सारे विचार, और उसके बाद उसे चुनाव कोठी पर एक सिस्टम से डिसिप्लिन में होकर के एक अच्छे नागरिक का, अच्छे किसान होने का आपने दिखाना है। तो साथियों, वहां जाकर के जो फैसला होगा वो आगे की बात से बता देंगे हमारे साथी अध्यक्ष मंडल के लोग। और मैं एक बात भूल गया साथियों, जिन किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारी शहादत दी है, 750-800 किसान, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। और सरकार से भी मांग करता हूँ इस माध्यम से कि हमारे किसान साथी जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देने का काम करें, और हर गांव में उनकी प्रतिमा लगाए। जैसे हमने हिसार से शुरुआत करी थी, हमारे हिसार के साथी बहुत सारे आए हैं, गांव के अंदर हमारा एक भाई शहीद हुआ था, नौजवान युवा, उसकी प्रतिमा लगाई, और 2 साल हो गए हम लगातार उसी प्रतिमा में फूल चढ़ाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो साथियों, ये भी निवेदन करता हूँ आपसे, हमारे किसान साथियों का ऐसा होना चाहिए, किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, नहीं हिंदुस्तानी कल्पना नहीं कर सकते साथियों। भरा नहीं तो भावों से व्यक्ति दूसरा रोजगार नहीं, वो अर्जनी पत्थर है जिसका किसान और देश के साथ प्यार नहीं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 नारों का सहयोग लूंगा आपका, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को।